सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जेईई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट चैप्टर वाइज सोल्यूशन। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे सवाल जो कि आपसे पूछे गए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, हम लोग पैरेलली एक फॉर्मूला रिविजन सीरीज या फिर कॉन्सेप्ट रिविजन सीरीज भी कर रहे हैं, वेयर वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपका EM वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स, बहुत कुछ है। इन सभी को एक प्लेलिस्ट में आपको डाला गया और उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, और सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फ्री PDF नोट्स भी मिलेगा। तो आप जरूर से इनको रेफर करें और अपने नोट से कंपेयर करें कि कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे हैं जिसके ऊपर सवाल बन सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने इस सोल्यूशन को। तो ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा गया था 20 जुलाई शिफ्ट 2 में, ठीक है। अ पार्टिकल इज मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द x एक्सिस इफ एट अ डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आर v1 एंड v2। तो हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द मीन पोजीशन, और पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा। यह आपका राइट मोस्ट एक्सट्रीम है, यह आपका लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाने के पर्पज से लिए मान लिया है कि x1 दूरी पे यहाँ पे इसका स्पीड v1 है और कुछ x2 दूरी पे फ्रॉम द मीन पोजीशन इसका स्पीड v2 है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v और x को रिलेट करने वाला, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो उसी को हमको बस 2 बार यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप सभी को ये फॉर्मूला पता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को ना a के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बढ़िया सर। अब एम्पलीट्यूड तो आपका सेम ही है, अगर हम x1 के लिए इक्वेशन लिखे या फिर हम x2 के लिए लिखे, एम्पलीट्यूड आपका वही होने वाला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट v1 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू योर v2 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे चाहिए कैपिटल T। सो लेट अस डू वन थिंग, हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, नीचे ओमेगा स्क्वायर है, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है ताकि कम समय में आपका सही आंसर आ जाए। अब हमसे पूछा गया है कैपिटल T और ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई कैपिटल T। तो आप ओमेगा को रिप्लेस कीजिए उस फॉर्मेट में, तो आप देख सकते हैं T आपका यहाँ से निकल के आने वाला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल पूरा क्लियर है और समझ में अच्छे से आया होगा। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, राइट। हमसे इसमें क्या बोल रहा है, T0 इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस, राइट। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज रिड्यूस टू 1/16 टाइम्स द मॉडिफाइड टाइम पीरियड इज हाउ मच। अब हमको पता है कि T का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी आपका इस सिचुएशन में कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं लेंथ आपका 1/16 टाइम्स हुआ है, लेंथ रूट के अंदर है। अगर लेंथ 1/16 होगा तो टाइम पीरियड 1/4 हो जाएगा, टाइम पीरियड 1/4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से एनालाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ओके, ये सवाल देखिए, ये सवाल आपसे पूछा गया था 22 जुलाई को। द मोशन ऑफ अ मास ऑन अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज एज शोन इन द फिगर। तो बेसिकली आपका ये SHM परफॉर्म कर रहा है। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ठीक है। ओमेगा इतना है। सपोज दैट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द पोजिशन ऑफ मास इज दिस मच and velocity is this much, then its displacement can be represented as this, ठीक है। तो हमें कैपिटल C और हमें यहाँ पे फाई की वैल्यूज़ को बताना है। तो ध्यान से देखिए आप इस सवाल को, x आपको इतना दिया हुआ है। अच्छा, क्या हम यहीं पे
पैरेलली v भी लिख ले, यहाँ पे आप v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख लो। क्या करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड कहाँ गया आपका, वेयर इज द रिमेनिंग फंक्शन, यस b कॉस ओमेगा टी, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा टी। बढ़िया है। अब यहाँ पे हम अपने गिवन इनिशियल कंडीशन को पुट करते हैं। आपने समय को 0 पुट किया तो पोजीशन आपको इतना आना चाहिए। इस वाले इक्वेशन में t की वैल्यू को 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा, x 0 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म आपका हो जाएगा कैपिटल B। तो हमारा कैपिटल B जो है वो इतना है। अब वेलोसिटी वाले इक्वेशन में टाइम को 0 पुट करो तो ये हमको दे देगा v0 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म आपका 1 हो जाएगा तो ये आपको बच जाएगा a इंटू ओमेगा और ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है दैट a की वैल्यू है v0 डिवाइड बाई ओमेगा। अब क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को बेसिकली अब ऐड करना है, बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है अपने को। तो आपको पता होना चाहिए टू ऐड दिस अप, यानी कि a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी है तो आप इसको लिखेंगे पहले तो b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए हाउ टू ऐड इट अप। a बेसिकली आपका रेफरेंस हो जाएगा, b पाई बाई 2 फेज आगे है तो आप b को इस तरीके से दिखा सकते हो व्हेन यू आर डूइंग दी एडिशन। सेम तरीके से हम लोग इवन ऑल्टरनेटिंग करंट में भी करते हैं। बढ़िया है। अब यहाँ पे हमको नेट एम्पलीट्यूड चाहिए रहेगा, सो बेसिकली हमको इसका रिजल्टेंट निकाल देना है, दैट इज गोइंग टू बी और नेट एम्पलीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना एंगल थीटा जो कि अपने को फेज देगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं x t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट योर tan इनवर्स ऑफ b बाई a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स b बाई a। बढ़िया है सर। अब यहाँ पे देखिए तो c जो है वो तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं c जो है दैट इज योर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है दिस मच, तो यहाँ पे इसको लिखिए v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है दिस मच, सो ये आपको हो गया ये, तो ये तो अपना c हो गया। और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब सवाल उठता है इसका, यहाँ पे लेकिन हमारा साइन है और यहाँ पे अपने को कॉस होना चाहिए, तो आप इसको पहले तो कन्वर्ट करें उस फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे फिलहाल c लिख देते हैं और इसको हम लिखेंगे कॉस। ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b बाई a माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा अब आप कंपेयर करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर जो फाई है ना वो फाई अपने को आने वाला है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स b बाई a। बढ़िया है। अब यहाँ पे अपने को इक्वेशन यानी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपको बेसिकली कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स b बाई a। तो यहाँ से हम फाई को बोल सकते हैं कॉट इनवर्स b बाई a, एंड कॉट इनवर्स b बाई a की जगह हम लिख सकते हैं सिंपली tan इनवर्स a बाई b। बढ़िया है। तो हमारा ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा, a हमारे पास इतना है, b मेरे पास इतना है, तो हमारा जो फाई आ रहा है दैट इज़ योर tan इनवर्स a की जगह ये लिखा, सो दिस डिवाइडेड बाई ओमेगा दिस, एंड दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 4th। राइट, सो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट्स है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको इस तरीके से मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आप ऐसा सिचुएशन देखो, 2 ब्लॉक है कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग और आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, सो इन दैट केस हालांकि इस सवाल में हमसे टाइम पीरियड नहीं, हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है 2 ब्लॉक से, और ये आपके पास 2 स्प्रिंग है।
ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जनरली आपका फॉर्मूला क्या होता है, K/m। यहाँ पे आप K/m नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे K इक्विवेलेंट, क्योंकि दो स्प्रिंग आपके पास सीरीज में है, और मास की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, ये फॉर्मूले को एकदम ध्यान में रखें, एक बार पूछ लिया है तो दोबारा भी कभी भी पूछ सकता है। रिड्यूस्ड मास होता है आपका m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और क्योंकि यहाँ पे दोनों स्प्रिंग सीरीज में है तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से स्पीड सॉल्विंग करने के लिए आप क्या करो, इस वाले मास को m मान लो, तो इस वाले मास को आप 4m कह सकते हो, यानी कि आपका रिड्यूस्ड मास आपको दिख रहा है 4m/5 आ जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट आपका K और 4K है, तो ये आपको 4K/5 आ जाएगा। सो दिस इज द मैजिक ऑफ अप्रोचिंग इट इन अ प्रॉपर वे। अब आप देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करें तो 4K/5 डिवाइडेड बाई 4m/5 आपके पास इवेंचुअली बच रहा है K/m, और K की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20, m हमने माना था 200 ग्राम्स को। सो 200 ग्राम्स की जगह हम क्या लिखेंगे 0.2, और इसको फिर हम लिख सकते हैं क्या चीज़ √100, तो अपना आंसर हो गया 10। और ये आपका एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो 10 आपका इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। In a simple harmonic oscillation, what fraction of total mechanical energy is in the form of kinetic energy when the particle is midway between mean and extreme position? तो ये अपना मीन पोजीशन है, ये अपना एक्सट्रीम है। इसका मतलब हमसे कह रहा है कि पार्टिकल जो है भैया वो आपको a/2 पे है। ठीक है, सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया है। अब आपको पता होना चाहिए दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ K/a², हाफ K/a²। ठीक है, हाफ K/a²। बहुत बच्चे इस K की जगह m⍵² भी लिखते हैं, नो वरीज, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब a/2 पॉइंट पे इसके पास कुछ काइनेटिक भी होगा और कुछ पोटेंशियल भी होगा। तो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं दैट जो काइनेटिक होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल माइनस पोटेंशियल, total minus potential. Now total is half Ka² and potential is what, half Kx², और x कितना है इस केस में a/2 है, तो यहाँ पे हम a/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको निकल के आएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ Ka², एंड हाफ Ka² इज योर टोटल एनर्जी। तो हमको दिख रहा है कि 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा। सो दिस इज योर 3/4। अब आप ध्यान से देखिए, इस सेम कॉन्सेप्ट पे आपको सेम सवाल ही पूछा गया है बेसिकली। अ पार्टिकल starts executing simple harmonic motion of amplitude small a and total energy E. ठीक है, at any instant its kinetic energy is 3E/4, then its displacement y is given by, उल्टा पूछ लिया है। इसके पिछले सवाल में हमको ये लोग a/2 दिया था और 3/4 प्रूव करना था, इस बार 3/4 दे दिया है और हमको a/2 सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ रहा है? आपको कह रहा है कि किसी y डिस्टेंस पे, यहाँ पे x मत ले लो, इसको ले लो y, तो किसी y डिस्टेंस पे हमसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3E/4 है। तो बताइए ये y कितना है, वेयर E इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज टोटल माइनस पोटेंशियल, तो K हमको दे रखा है 3E/4, टोटल कितना होता है E होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको कितना हो जाएगा हाफ के y², राइट। और ये टोटल एनर्जी को हम यहाँ पे लिख सकते थे हाफ Ka²। तो यहाँ पे आप चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो हाफ Ky² इज इक्वल टू बेसिकली E/4, एंड E की जगह आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो ऊपर वाला टर्म। सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई E की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ Ka² एंड यू विल स्टिल गेट द सेम रिजल्ट। सो y इज इक्वल टू a/2, हालांकि प्लस माइनस a/2 होगा, बट ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ a/2 ही हम लोग यहाँ पे लेंगे।
ठीक है। सो इधर वे राउंड आपको सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सवालों को ईजिली अटैक करने के लिए। करने वाले इसको और भी कई तरीके से करते हैं, लेकिन दैट वुड बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। ध्यान से देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड्स है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट दिस मच when the particle is starting from a mean position? Assume that the initial phase of oscillation is 0. तो इनिशियल फेज 0 है, पार्टिकल मीन पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहा है। समय शून्य पे पार्टिकल जो है वो यहाँ पे था, ठीक है। अब ये तो आप अगर ध्यान से देखिए, सवाल आपका 30 सेकेंड्स वाला है। हमको कहता है T/4 पे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पार्टिकल का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, यानी कि यहाँ से यहाँ लगता है T/4, फिर T/2, 3T/4 और वापस कैपिटल टी। तो T/4 पे पार्टिकल कहाँ पे, हमको तो पता ही चल गया, पार्टिकल T/4 पे एक्सट्रीम पे है। और जब पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पे है तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज़ योर सिंपली हाफ KA²। K क्या होता है, m⍵² इंटू A²। तो आपको बस इसको सॉल्व करना है, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा कितना होता है, 2π/T T अपना ओमेगा होता है। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो यू कैन राइट ओवर हियर हाफ m 4π² डिवाइडेड बाई T² एम्पलीट्यूड स्क्वायर। बढ़िया है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए। मास है आपको 0.5, दिस इज 4 π² आपको पता होना चाहिए, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर ले सकते हैं। सो 10 एम्पलीट्यूड स्क्वायर, 5 इज द एम्पलीट्यूड, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करके स्क्वायर करेंगे तो 25 × 10⁻⁻4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई T आपका 0.2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁻2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो ये दोनों सब कैंसिल, और ये 4 आपका कैंसिल, यहाँ पे आपके पास सिर्फ -1 बचेगा, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर, ये आपका है 0.5, तो 1/4 हो जाएगा, 25 है तो 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। सो योर आंसर इज 0.62 जूल्स, एंड यू कैन सी दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए आपके सामने ही सॉल्व किया है, तो ये सब सवाल डुएबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहा है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिस मच। अब इस सवाल को क्या है ना, ये सब इक्वेशन देख के बच्चा डर जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल समझना है कि पार्टिकल SHM कर रहा है, ये आपका SHM का इक्वेशन है। इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 0 आर 2 सेंटीमीटर एंड 2 ओमेगा। समझिएगा बात को, आपको पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है, समय शून्य पे है, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको पार्टिकल का उस समय स्पीड भी दे रखा है 2 ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। देन इट्स एम्पलीट्यूड इज x√2 सेंटीमीटर, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच। अब आप चीज़ों को समझिए, आपको पहली बात तो यहाँ पे सेंटीमीटर में ही सब कुछ दिया है और आंसर भी सेंटीमीटर में चाहता है, तो यूनिट्स को मत चेंज कीजिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v = ω√A² - x², ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको v दिया है, हाँ दिया है सर 2 ओमेगा, राइट। आपको a दिया है, हाँ नहीं, a ही तो हमको निकालना है, A² माइनस x हमको 2 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे ये आपको 4 हो जाएगा। ओमेगा से ओमेगा ख़त्म, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको A² आ रहा है 8, यानी कि आपको a आ रहा है 2√2। और आपका ये सवाल कितने सेकंड में हुआ है, आप खुद ही से यहाँ पे देख के कमेंट सेक्शन में कीजिए कि ये सवाल 15 सेकंड का सवाल था, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पे 2-2 इक्वेशन बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। आपको क्लिक करना चाहिए कि आपको बेसिकली डेटा सारा दे रखा है टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा, आपको सही लगा है, आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कर रहा होगा ये सारा सेशन, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंटली अच्छे कंटेंट वीडियोज़ के साथ आते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।